ये जी अक्टूबर नवंबर 23 का वेरिएंट 11 का क्वेश्चन है और ये बता रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म बार है जिसकी टोटल लेंथ L है और इन्होंने कहा है कि RX और RY की रेशो बताएं, जबकि RX और RY कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं जो कि पिवट A और पिवट B से एक्ट कर रही हैं। अब आपने अगर RX और RY की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले A को पिवट कंसिडर करना पड़ेगा और फिर उसके अबाउट टर्निंग इफ़ेक्ट लेने पड़ेंगे। तो ले जी हम पहले ए को पिवट कंसिडर करते हैं और दो टॉर्क बनेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज़ करेंगे हम। इससे हमारे पास आर वाई की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह हम बी को पिवट कंसिडर करेंगे और फिर हमारे पास आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी और हम आर एक्स को आर वाई से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लें जी ये हो गया ए पिवट, और अगर ए पिवट है तो वेट की वजह से जो टॉर्क होगा उसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है वो ये वाला बनता है। और अगर टोटल लेंथ आपकी रॉड की एल है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो L/2 होगा। तो आप L/2 में से अगर L/6 को माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आ सकता है। तो वो जी ये देखें मैंने कर लिया L/2 माइनस L/6, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकल आएगा। इसी तरह अगर आप RY का जो टर्निंग इफेक्ट है वो लेना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। फिर डेफिनेटली चूँकि ए आपका पिवट है तो ए आपका पिवट है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ये सारा बनता है। जो कैसे फाइंड आउट हो सकता है कि टोटल लेंथ L में से L/6 माइनस कर दें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D फॉर RY आ जाएगा। वो भी हमने कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। और वो कैसे सॉल्व किया, ये हमने LCM ले लिया, इधर 6 आ गया और ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये W/2L और RY की वैल्यू ये देखें जी फाइनल आ गई। अब हम B को पिवट कंसिडर करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स दोबारा से अप्लाई करेंगे। लें जी B आपके सामने पिवट बना लेते हैं और इसकी वजह से दो टॉर्क आ रहे हैं, एक ये एंटी क्लॉकवाइज और एक ये वाला क्लॉकवाइज। तो ये आ जाएगा W टाइम्स, अब ये देखें पिवट से डिस्टेंस L/2 आ गया इक्वल्स टू RX मल्टीप्लाई बाय ये टोटल लेंथ L है और इसमें से L/6 माइनस कर दें तो ये आ जाती है 5L/6, ठीक है जी। अब आप RX को सब्जेक्ट बना लें तो ये बन जाएगा, बल्कि L भी कैंसिल कर दें दोनों साइडों से, तो W/2 टाइम्स 6/5, तो ये आ गया 3/5, ठीक है जी। अब आप RX को RY से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर A पार्ट आ जाएगा।